नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। मंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर दी शुभकामनाएं। कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान जारी, भारी मशीनरी सहित अवैध खनिज जब्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें सर्वोच्च त्याग की भावना के साथ सदैव सत्य के मार्ग पर चलकर देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने भी गुरु गोविंद सिंह जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर आज दिल्ली दौरे पर हैं। वहां उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान के विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण और नई टेक्नोलॉजी के उपयोग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी से भी आत्मीय भेंट की और राजस्थान के विकास संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। राजस्थान विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा है कि सदनों में सार्थक चर्चाएं होने से ही जनता के हित में बेहतर परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जन आकांक्षाओं पर खरा उतरें और जन कल्याण का दायित्व निभाएं। पक्ष विपक्ष मिलकर जनता के हित में कार्य करेंगे तो ही राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर कर पाएंगे। राज्य की विधायिकी ये सर्वोच्च संस्था है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में बैठकर अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के कल्याण की, विकास की, वहां के लोगों की आकांक्षा अपेक्षाओं की बात भी करें और उसके साथ राज्य के विकास की, कल्याण की, उसकी समृद्धि की, राज्य के प्रमुख मुद्दों के अभाव अभिव्यक्ति की बात भी करें। आपको चुनकर एक विधानसभा में भेजा है, लेकिन कल्याण की जिम्मेदारी आपकी पूरी राज्य की दी है, इसलिए आप राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। हम पूरे मुद्दे पर राज्य का कल्याण कैसे हो सकता है, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सहमति असहमति हमारी हो सकती है, लेकिन प्रतिपक्ष भी अगर मुद्दा उठाता है और हमें लगता है कि ये इससे कल्याण हो रहा है, सकारात्मक दिशा है, तो सरकार को भी सकारात्मक तरीके से उसको लेना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जारी अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। इस दौरान 20 से अधिक भारी मशीनरी के साथ 25,000 टन से अधिक खनिज स्टॉक जब्त किया जा चुका है। इस दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई डूंगरपुर के सोम कमला बांध क्षेत्र में हुई, जहां बजरी का खनन और परिवहन कर रही 8 नावों को 510 टन बजरी के साथ जब्त किया गया। इस दौरान प्रदेश में 60 एफआईआर दर्ज कर 38 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 11 जनवरी को माइंस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अवैध खनन गतिविधियों पर कारगर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जिला कलेक्टरों के निर्देशन में अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। जनजातीय क्षेत्रीय विकास गृह रक्षा विभाग मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने आज सचिवालय के कमरा संख्या 6206 में विधिवत मंत्रोच्चार के बीच पदभार ग्रहण किया। विभागीय अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ और फूलों की माला के साथ उनका स्वागत किया और शिष्टाचार भेंट की। श्री खराड़ी ने विभागीय कामकाज का जायजा लेने के साथ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपसी समन्वय से सभी कार्यों का निष्पादन कुशलतापूर्वक करें, जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे वंचित और पात्र वर्ग को मिलना सुनिश्चित हो सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में संकल्प पत्र 2023 में शामिल विभाग से जुड़े बिंदुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में उन्होंने विभाग के 100 दिवसीय एक्शन प्लान के बारे में भी चर्चा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संकल्प पत्र 2023 के विजन और लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि संकल्प पत्र में भविष्य में जल संग्रहण क्षेत्र को 14.55 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 16 बिलियन क्यूबिक मीटर करने, सिंचित क्षेत्र को 39 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर करने, सिंचाई परियोजनाओं की दक्षता में वृद्धि कर किसानों को सिंचाई के लिए अधिक से अधिक जल उपलब्ध कराने और कुशल सिंचाई प्रबंधन आदि पर फोकस किया गया है। बैठक में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, गंग नहर सिंचाई प्रणाली, 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, IGNP और वितरिकाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा, इस संकल्प यात्रा का मकसद है कि मोदी जी की गारंटी से गांव और शहर तक हर व्यक्ति को जमीनी स्तर पर लाभान्वित किया जाए। उधर दौसा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में आम जन को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया गया। वहीं लालसोट की ग्राम पंचायत चांदसेन में धरती कहे पुकार के कार्यक्रम हुआ। मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रस्तुत है भरतपुर की ग्राम पंचायत गोगरा के प्रभाती जाटव की कहानी, जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि मिली है। श्री प्रभाती जाटव, जाति जाटव, निवासी टीटोरपुरा ग्राम पंचायत गोगरा का रहने वाला हूँ और मुझे प्रधानमंत्री साहब ने शौचालय के लिए 12,000 रुपया राशि नगद दी, तो मैंने शौचालय बनवाया। पहले शौच के लिए बाहर जाते थे, अब पक्के शौचालय में सब परिवार जाता है। श्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। अब सुनिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी महिलाओं की कहानी। मेरा नाम राजंती देवी है, गांव फर्राजपुरा है। पहले कच्चे घर में रहते थे, अभी मोदी जी ने हमको कॉलोनी योजना दी है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, गांव टीटोरपुरा, ग्राम पंचायत गोगरा। पहले मैं झोपड़ी में रहती थी, सर ने मुझे आवास दिया था तो मैं आवास बना लिया। अब तो पक्के मकान में रहती हूँ सब परिवार से। अब मोदी जी के लिए धन्यवाद, मोदी जी के लिए धन्यवाद। नागौर जिले की पंचायत समिति बहरूंदा और रियाबड़ी के शिविर में आम जन बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। आइए सुने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत जल जीवन मिशन के लाभार्थियों को। मैं उपचंद वैष्णव, पुत्र श्री स्वराम वैष्णव, ग्राम पंचायत ओइसा, जो कि मुझे JJM के तहत फ्री नल कनेक्शन प्राप्त हुआ है और सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कोटा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, वन विभाग, UIT और पुलिस का संयुक्त अभियान। कोटा में जिला प्रशासन ने सुबह सवेरे अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अनंतपुरा क्रेशर बस्ती में वन विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को वन विभाग, पुलिस,
यूआईटी व आरएससी के संयुक्त अभियान के तहत ध्वस्त किया गया। अनंतपुरा क्रेशर बस्ती में लोगों ने कच्चे पक्के अतिक्रमण करके वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिससे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। एडिशनल एसपी संजय गुप्ता ने बताया कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनंतपुरा क्रेशर बस्ती में वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यहाँ डीएफओ, एसडीएम, 4 डीएसपी व 8 सीआई समेत 150 से अधिक जवानों का जब्ता तैनात रहा। लगभग 300 कच्चे पक्के अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। आवश्यकता रही तो अगले दिन भी कार्रवाई की जाएगी। ये जंगलात का क्षेत्र आता है जो वन विभाग के अंडर में है और डीएफओ साहब ने हमें यहाँ पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो प्रशासन की तरफ से एसडीएम और मैं, हमारे एसपी साहब और कलेक्टर साहब के आदेश से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 150 का जाब्ता लगाया। 4 डीवाईएसपी, 8 सीआई और आरएससी का जाब्ता हमने यहाँ पे लगा रखा है। 6-7 जेसीबी चल रही हैं जो बने हुए निर्माण, जो कच्चे बने हुए हैं उनको और दीवारें जो हैं उनको तोड़कर और हटा रहे हैं। जितना आज हटेगा, काफ़ी मकान हट गए हैं, कम से कम 400, 300, 250, 300, 400 के आसपास वहाँ हट जाएंगे आज। और इसके आगे फिर डीएफओ साहब या वन विभाग चाहेगा और आगे भी कार्रवाई होगी। जो यहाँ पे अवैध प्लॉट काट के जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई रहेगी सर? उनको भी चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने नोटिस दिए हैं इनको वन विभाग ने। तो वन विभाग से सूची देंगे इस तरह की अगर कोई माफिया इसमें शामिल है तो उसके लिए अलग से करें। कोटा के ग्रामीण में रामगंज मंडी चेचट में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के विरुद्ध राजस्व विभाग, माइनिंग विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। सरकारी भूमि में अतिक्रमण कर भंडारण किया हुआ कोटा स्टोन का एक अवैध स्टॉक जब्त। 600 टन अवैध कोटा स्टोन जब्त। 3 डंपर चालक की गिरफ्तारी हुई है और 11 ट्रक डंपर जब्त किया गया। कोटा के बुढ़ादित में खननकर्ताओं ने किया काली सिंध नदी को छलनी। 100 किलोमीटर तक चल रहे कार्यों में गिट्टी और मिट्टी को ले जा रहे खननकर्ता बड़ौद डेवरी काली सिंध नदी को पिछले 5 वर्षों में खननकर्ताओं ने छलनी कर दिया है। 100 किलोमीटर तक की रेंज में होने वाले कार्यों में गिट्टी व मिट्टी इसी काली सिंध नदी से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर कई क्रेशर चल रहे हैं जिन्होंने एक तरफ विशालकाय गड्ढे बना दिए हैं तो दूसरी ओर गिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ लगा दिए हैं। यहाँ पर अवैध खनन को लेकर पिछले 5 वर्षों में एक भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे खननकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। सरकार बदलते ही पूरे प्रदेश में अवैध खनन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े स्टॉक होने के बाद भी, इसके बावजूद भी एक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। संबंधित विभागों के अधिकारी भी अपने अपने एरिया क्षेत्र का हवाला देते हुए कार्रवाई से पल्ला झाड़ लेते हैं। स्थानीय ग्रामीणों से मिली सूचना के अनुसार यहाँ पर पत्थर, मिट्टी, गिट्टी सभी का खनन होता है, पर सभी विभाग की मिलीभगत से खनन जारी है। ग्रामीणों ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच व कार्रवाई की मांग की है।